सभी साथियों को नमस्ते। दैनिक जागरण के संपादकीय लेख से यह डिक्टेशन 92 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की रिकॉर्ड की जा रही है। सभी साथियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों, संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें तथा धैर्य से लिखें। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी? यस महोदय, प्रत्येक मनुष्य में कुछ विशेषताएं होती हैं। संसार में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वे जिन्हें अपनी प्रतिभा के विषय में ज्ञात होता है, दूसरा वे जो इससे अनभिज्ञ रहते हैं कि वे किस प्रयोजन के लिए बने हैं। पहले वर्ग के लोगों की स्थिति दूसरे वर्ग के लोगों से बेहतर होती है, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं, किंतु जिन्हें अपनी प्रतिभा पर विश्वास होता है, उनकी मेहनत उस दिशा में होती है जो उन्हें निश्चित मार्ग की ओर अग्रसित करती है। वे लोग जिन्हें ज्ञात ही नहीं है कि उनमें किस क्षेत्र में कार्य करने का हुनर है, तो वे अपना समय एवं श्रम व्यर्थ करने से पूर्व अपना आत्म परीक्षण करना चाहिए। जितना हम स्वयं को जानते हैं, उतना इस संसार में कोई अन्य हमें नहीं जानता। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मनुष्य दूसरों से प्रभावित बहुत जल्दी हो जाता है। यदि वह अन्य किसी क्षेत्र में सफल व्यक्ति को देखता है तो उसकी भौतिक संपन्नता, वैभव, सुख इत्यादि उसे उस क्षेत्र के प्रति आकर्षित करते हैं और वह उस क्षेत्र में अपना भविष्य तलाशने निकल पड़ता है। इस क्षण वह स्वयं से यह सवाल भी नहीं करता कि उस क्षेत्र में कार्य उसके अनुकूल है भी या नहीं है। यह भी संभव हो सकता है कि वह उससे भी बेहतर कर सकता हो, किंतु यह तब होगा जब वह दूसरों से आकर्षित होने के बजाय अपने व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करेगा, अपने भीतर की प्रतिभाओं को बाहर लाकर उस दिशा में आगे बढ़ेगा, तो वह दूसरों से बेहतर करने की स्थिति में होगा और उनसे बेहतर कार्य करने में सक्षम होगा। अध्यक्ष महोदय, जितने भी सफल मनुष्य हुए हैं, उन सभी ने अपने हुनर की पहचान समय पर कर ली थी और उसी के अनुसार अपने प्रयत्न किए। फिर उनकी सफलता का परिणाम सामने आया। सर्वप्रथम आवश्यक यह है कि हम अपनी प्रतिभा की पहचान स्वयं करें और अपनी रुचि के क्षेत्र को भविष्य का आधार बनाने के कार्य में जुट जाएं। हम उस दिशा में मेहनत करें जिस क्षेत्र के हम लायक हैं, तो हमारी दशा में परिवर्तन होते समय नहीं लगेगा। अंधेरे में हम कितने ही तीर मार लें, हाथों में कुछ नहीं आने वाला है। एक और बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह है कि सुख बांटने से बढ़ता है
और दुख कम होता है। सुख और दुख दोनों ही मनुष्य भरपूर प्रयास करता है और दुख अनजाने किए पापों के कारण उसके सिर का बोझ बनते जाते हैं। अपने सुख का आनंद वही प्राप्त कर सकता है जिसे सुख का ज्ञान हो। अपने कर्मों का सुख भोगना प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आमतौर पर लोगों को जीतने वाले में कोई कमी नजर नहीं आती है और हारने वाले में शायद ही कोई खूबी आम लोगों को दिखती हो। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राज्य सरकार की शानदार जीत का असर यह हुआ है कि देश भर में दिल्ली के विकास मॉडल की चर्चा हो रही है। देश के नेता जब विकास के मॉडल की बात करते हैं तो उनका आशय अपनी पार्टी के विकास से होता है, यानी विकास वह जो चुनाव में जीत दिलाए। 15 वर्ष लगातार दिल्ली का विकास करने के बाद भी एक पार्टी चुनाव हार गई और 5 साल विकास करके मुफ्त के अर्थशास्त्र से दूसरी पार्टी चुनाव जीत गई। नोबेल पुरस्कार विजेता एक अर्थशास्त्री ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, इसका भुगतान आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों करना ही पड़ता है। मुफ्त कही जाने वाली चीजों का भुगतान जनता के टैक्स के पैसे से ही करना पड़ता है और यह टैक्स किसी न किसी रूप में केवल अमीर ही नहीं गरीब भी देते हैं। इस पर अर्थशास्त्रियों में कोई मतभेद नहीं है कि मुफ्त या सस्ती शिक्षा और इलाज से केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को फायदा होता है। कोई भी सरकार मुफ्त में क्या और कितना दे सकती है, यह इससे तय होना चाहिए कि सरकार के पास उस मद में खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसे हैं या नहीं है। राज्य सरकार के पास अतिरिक्त धन था, इसलिए उनके बजट घाटे पर इसका असर नहीं पड़ा। दिल्ली सरकार का कर्ज जितना बढ़ रहा है उससे ज्यादा उसकी आमदनी बढ़ी है, परंतु यही काम बंगाल की सरकार नहीं कर सकती या कहें कि उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह पहले से ही बहुत अधिक कर्ज के बोझ से दबी हुई है। इसलिए मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि एक ही दवा सभी प्रकार के मर्ज के लिए नहीं हो सकती। मुफ्त की राजनीति की आर्थिक और सियासी कीमत भविष्य में चुकानी ही पड़ती है। कभी राज्य सरकारों में किसानों को मुफ्त बिजली देने की होड़ लगी थी और तभी नतीजा यह हुआ कि राज्यों के बिजली बोर्ड दिवालिया हो गए। न बिजली रह गई और न ही बिजली खरीदने के लिए पैसा। इसलिए जिन मुख्यमंत्रियों को लग रहा है कि चुनाव जीतने का फार्मूला
उनके हाथ लग गया है, उन्हें थोड़ा ठहरकर विचार करना चाहिए कि दिल्ली सरकार के सामने क्या मुश्किलें आने वाली हैं। मुफ्त बिजली पानी केवल गरीबों को ही नहीं बल्कि अमीरों को भी मिल रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। मुफ्त बिजली केवल गरीबों को ही मिलनी चाहिए, यह चुनाव जीतने का फार्मूला नहीं बनना चाहिए। स्टॉप। ये डिक्टेशन 92 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक जागरण के संपादकीय लेख से ली गई है। इस डिक्टेशन की आउटलाइन पढ़ें और पढ़ने के बाद इसका लिप्यंतरण भी करें और लिप्यंतरण करने के बाद उसका मिलान डिक्टेशन को दोबारा चालू करके कर सकते हैं। और जहां आपको लगता है कि आपकी गलतियां, ऐसे शब्द चिन्हों, शब्दों, रेखाओं का दोबारा अभ्यास करें ताकि दोबारा या फिर डिक्टेशन लिखने पर यह गलतियां ना आए। अंत में सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।